जजेस तैनाती के मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने खत तहरीर किया है। खत में 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर करने का मुतालबा किया गया। खत में कहा गया कि 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। पूछना चाहते हैं कि अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है, किसके एजेंडे और मुफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का गुज़श्ता रात खुफिया मालूमात पर शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक तीनों खवारिज बुरका पहनकर ठिकाने से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और बारूद बरामद। खवारिज इलाके में दहशत गर्दी में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश के नेवल चीफ एडमिरल M नजमुल हसन की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाही और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। एडमिरल नाजमुल हसन ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन मश्क 2025 और अमन डायलॉग के इनेकाद की तारीफ की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार का भी एतराफ़ किया। आर्मी चीफ से मालदीव्स के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मे की मुलाकात हुई। दो तरफा दिफाही ताउन, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। फ्रीकैन का पाकिस्तान और मालदीव्स के दरमियान भाईचारे और पायदार दोस्ती पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में हफ्ता 8 फरवरी को हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सिक्योरिटी ख़तरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरना दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासिर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर अपने मज़मूम मज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला काबीना कमेटी बराए अमन व अमान और सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में हफ्ता 8 फरवरी को हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 के नफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सिक्योरिटी ख़तरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरना दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासिर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर अपने मज़मूम मज़ाइम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला काबीना कमेटी बराए अमन व अमान और सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 2 साल कबल शदीद सैलाब के बाइस तबाही का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है। कॉन्फ्रेंस का मकसद मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस पर गौर करना है। पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। शदीद सैलाब, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलाव और शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है। वो ब्रीथ पाकिस्तान आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक चुका है। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का तंज़्ज़ुली की तरफ जारी सफर रुक गया। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मेरा और पार्टी का सर फख्र से बुलंद किया। MPS का नवाज शरीफ से मुलाकात में पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पहचान है। ये मयार और रवायत ही हमारा असल इम्तिहान है, कामयाबी की जमानत है। पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। क़यादत की रहनुमाई और आप सबकी ताईद और हमायत हमारी कुव्वत और कामयाबी की जमानत है। नवाज शरीफ से मुलाकात करने वालों में फैसलाबाद, चिन्योर, टोबा टेक सिंह और जंग के अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली शामिल थे। इस मौके पर सेनेटर परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे।
صدر پاکستان آصف علی زرداری کی 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ ونٹر گیمز 7 سے 14 فروری 2025 تک ہاربن میں منعقد ہو رہی ہیں۔ ایشین ونٹر گیمز میں 34 ممالک کے 1200 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ 9ویں ایشین گیمز میں پاکستانی ونٹر ایتھلیٹس بھی شرکت کر رہے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا کہ ایشین ونٹر گیمز سے خطے کے ممالک کے درمیان عوامی سطح پر روابط کو فروغ حاصل ہوگا۔ گیمز سے پاکستان اور چین کے درمیان سپورٹس ڈپلومیسی کو بھی فروغ ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے عوامی رابطے مضبوط کیے جانے چاہیے۔ ہمیں مذہب کی تقسیم کی بجائے اتحاد کے لیے دیکھنا چاہیے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ مل کر مزید کام کرنے کی گنجائش ہے۔ معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے اس طرح کے بین المذاہب پروگرام اہم ہیں۔ وزیر خارجہ نے ہی تمام ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں کی۔ وہ امریکی صدر ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کلوزنگ فنکشن سے میں نے خطاب کیا ہے اور بہت ہی اچھا انٹرفیتھ کا ایک موقع ہے جہاں مسلمان ہو یا کرسچن ہو، دنیا بھر میں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ہمیں مذہب کو اپنے آپ کو تقسیم کرنے کے بجائے ہم سب کو متحد کرنے کے لیے، ایک اتحاد پیدا کرنے کے لیے سیاستدانوں کو مذہب کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ وہ مذہب کا استعمال کرے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے یا اپنے معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا انٹرفیتھ جو موقع ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں ابھی پاکستان کا وزیر خارجہ نہیں رہا ہوں، تو میرا جو بھی کافی ملاقاتیں ہوئے ہیں یہاں، مگر وہ تمام ملاقاتیں کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں یا ایسے کوئی کیپیسٹی میں نہیں ہوں، وہ اپنا پرسنل کیپیسٹی میں ہوئے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ جمہوری عمل عوام سے ہی مشروط ہے۔ اسی سلسلے میں ہم ایوان کے یونیورسٹیوں کے ساتھ سیشن رکھیں گے۔ ہم کم نمائندگی والے طبقے کے لیے ٹاسک فورسز بنائیں گے۔ ٹاسک فورسز سے تمام طبقوں کی یکساں نمائندگی ہو سکے گی۔ ہم نے پارلیمانی ریسرچ سینٹر کا بھی انعقاد کیا۔ ہم نے کمیونیکیشن ایکسپرٹس ہائر کیے تاکہ عوام سے بہتر بات چیت ہو سکے۔ The whole project of democratization is about public. It is about people. So we have taken the pains to issue a parliamentary calendar of sittings which will interact with the universities. Now we have made task forces for those marginalized communities which this House thought are actually marginalized and their voice needs to be heard. A task force on sustainable development goals. We aim that by the end of the time which has been given to us, establishment of Parliamentary Development Research Center in your parliaments, I believe this would be the case, but we were lacking it. Collectively, this is the decision of the House when they decide. Public access to the committee hearings via live telecast. I've been advocating for bringing in more empowerment for the elected people. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ مزید الجھنے لگا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے بھی چیف جسٹس عامر فاروق کو 6 صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ خط میں ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی تبدیلی کو بھی غیر قانونی کہہ دیا۔ خط میں سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ جسٹس بابر ستار نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپرزنٹیشن فائل کرنے کا ذکر کیا۔ کہا سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔